अल्लाह की पकड़ तेरे परवरदिगार की पकड़ का यही तरीका है, जबकि वो बस्तियों के रहने वाले जालिमों को पकड़ता है। बेशक इसकी पकड़ दुख देने वाली और निहायत सख्त है। आदमी की बदनसीबी और पसमानदगी है कि वो अल्लाह के बंदों पर जुल्म करे, उनके हुकूक मारे, उन कमज़ोरों को पीस डाले। एक दाना का बड़ा अच्छा कौल है कि इस शख्स से डरो जिसका तुम्हारे मुकाबला में अल्लाह के अलावा कोई और मददगार न हो। कौमों की तारीख में इस किस्म के जालिमों की बहुत सी अबरतनाक मिसालें मौजूद हैं। मसलन आमिर बिन तुफेल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान का दुश्मन था, आपको नाउज़ुबिल्लाह कत्ल करना चाहता था। आपने इसे बद्दुआ दी तो अल्लाह ताला ने इसके हल्क में गलती निकाल दी, जिससे वो दर्द वालम में चीखता हुआ मर गया। अरबद बिन कैस रसूल अकरम को ऐज़ा देता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बद्दुआ दी, अल्लाह ताला ने इस पर और उनके ऊंट पर बिजली गिरा दी। हज्जाज जब सईद बिन जबीर को कत्ल करता है तो शहादत से चंद मिनट पहले सईद रजी अल्लाह अन्हु से बदुआ देते हैं, या अल्लाह इसको मेरे बाद किसी पर मुसल्लत ना करना। चुनांचे हज्जाज के हाथ में फोड़ा निकल आया और पूरे बदन में फैल गया। इसके मन से बेल की सी आवाजें निकलती थी। फिर अफसोसनाक हालत में मर गया। सफियान सूरी अबू जाफर मंसूर के खौफ से छुप गए। वो हरम मक्की में दाखिल होने के इरादे से चला, जिसमें हजरत सफियान सूरी रजी अल्लाह अन्हु छुपे हुए थे। हजरत सफियान रजी अल्लाह अन्हु ने गड़गड़ा कर काबा के पर्दे पकड़े दुआ की कि अल्लाह मंसूर को काबा मैं दाखिल होने न देना। चुनांचे वो मक्का दाखिल होने से पहले ही बैर मेमून के नज़दीक मर गया। मुताज़िली काजी अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को तकलीफ़ें देने में हिस्सा लिया। इमाम साहब की बदुआ से उस पर फालिज गिरा। वो कहा करता था कि मेरे निस्फ बदन पर मक्खी गिर जाए तो क़यामत मालूम होती है, लेकिन आधे जिस्म को पैंचियों से भी काट दिया जाए तो पता नहीं चलता। अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने वजीर इब्ने ज़ियाद को भी बदुआ दी। चुनांचे अल्लाह ने उस पर ऐसा आदमी मुसल्लत कर दिया जिसने उसे पकड़कर आग में डाल दिया और उसके सर में कीलें गाड़ दी। ये वाक़या मिस्र का है और 60 की दिहाई का है। वाक़या को ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा और वक्त के यजीद और फ़िरौन इसको ज़रूर सुने। जमालदीन नासिर ने सालेह मुसलमानों को जेल में डाल दिया, जहां मूजी हमजा अल बस्यूनी उन्हें तरह तरह के अजाब देता और गुस्ताखी से कहता, तुम्हारा खुदा कहाँ है, मैं उसे भी जंजीर में जकड़ दूंगा। नऊजुबिल्लाह। वो काहिरा से इस्कंदरिया जा रहा था, उसकी कार ट्रक से टकरा गई। ट्रक में लोहा था इसके, जिस्म में सर से पांव तक लोहा घुस गया, जिसे बड़ी मशक्कत से जिस्म से निकाला गया। निकालने में पूरा जिस्म टुकड़े टुकड़े हो गया। अब आद ने तो बेवजह जमीन में सरकशी शुरू कर दी और कहने लगे कि हमसे जोरावर कौन है। क्या उन्हें ये नजर ना आया कि जिस अल्लाह ने उन्हें पैदा किया है वो इनसे बहुत ही ज्यादा जोरावर है। वो आखिर तक हमारी आयतों का इनकार ही करते रहे। सूरा फसीलत 15 सबक। मजलूम की बद्दुआ से बचो, क्योंकि उसके और अल्लाह के दरमियान कोई हिजाब नहीं है।